पाँच साल की उम्र में अपने जगत में कदम रखने वाली अदाकारा सारिका ने बतौर बाल कलाकार 15 फिल्मों में अभिनय किया। उसके बाद 15 वर्ष की उम्र में वह राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म गीत गाता चल में हीरोइन बनकर आई थी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अलावा सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने फिल्म, थिएटर, टीवी सीरियल व वेब सीरीज सहित हर माध्यम में काफ़ी काम किया है। गीत गाता चल के प्रदर्शन के 45 वर्ष बाद उन्होंने सूरज बड़जात्या निर्देशित फिल्म ऊंचाई में अभिनय किया है, जिसका निर्माण राशि प्रोडक्शन ने किया है। इस तरह सारिका का मानना है कि एक सर्कल पूरा हुआ। फिल्म ऊंचाई में सारिका के साथ अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, नीना गुप्ता व पनीत चोपड़ा जैसे कलाकार भी हैं। सारिका जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सारिका जी, आपका एक लंबा करियर हो गया है। 5 साल की उम्र से आपने करियर शुरू किया था और आज यहाँ तक पहुँच गई हैं। इस पूरे करियर को किस तरह से देखती हैं? करियर मुझे लगता है एक मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस रहा है, क्योंकि जब आप इतनी छोटी उम्र से शुरू करते हैं तो वो जो है क्या कहते हैं, आप सीखने से शुरू करते हैं। इससे सीखा, उससे सीखा, क्योंकि मुझे कभी ब्रेक नहीं मिला। चाइल्ड स्टार और लीडिंग लेडी का ओवरलैप हो गया। हाँ, तो वो सीखना चलता गया अलग अलग स्टेज पे। तो अगर मैं पीछे देखूँ मुड़ के तो पूरी जर्नी लर्निंग एक्सपीरियंस और सीखने में बहुत खूबसूरत बात होती है। किसी भी वक्त किसी भी उम्र में कोई रुकता नहीं है। आप आज भी कोई नई नई चीज़ें सीखते हैं, जो नए नए लोगों के साथ आप काम करते हैं, तो वो प्रोसेस कभी बंद नहीं होता। टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या रहे, उतार चढ़ाव क्या? करियर में टर्निंग पॉइंट्स तो ये रहे कि जब मैंने पहली बार काम बंद किया थी, वो टर्निंग पॉइंट नहीं, उससे पहले टर्निंग पॉइंट आया था जब मैंने बाशु भट्टाचार्य के साथ। अच्छा। क्योंकि मेरा कोई ट्रांसफॉर्मेशन गैप नहीं था, बचपन से एडल्ट रोल में आ गई सीधी, और मैं थोड़ा बहुत वो वैसी फेमिनिन औरत नहीं होती ना, वो थोड़ा सा हल्की सी वैसा मेरा नहीं। मुझे ढंग से चलना भी नहीं आता था, पाँव फेंक के चलती थी मैं। तो जब तक हम गृह प्रवेश पे पहुंचे, वो तीसरी फिल्म थी मेरी उनके साथ, तो पहले तो उन्होंने बोला हम तुमको चलना सिखाएंगे। तुम कैसा चलता है, लड़की ऐसा चलता है क्या? तो मैं दिमाग में सोच रही हूँ, अरे 2 पिक्चर में तो मैं ऐसे ही चली, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो बोला नहीं, ये लड़के ऐसा नहीं चलेगा, तुमको करो। तो फिर मेरे सर पे किताब रख के एक लाइन खींचते थे और फिर बोलते थे ऐसे ऐसे चलना, ये क्या एक्सरसाइज होती है अच्छे से चलने की औरतों के लिए। फिर आवाज़ कैसे यूज़ करना, बहुत कुछ। कहीं पे मुझे लगता है वो मेरे अनऑफिशियल एक्टिंग टीचर है, जिसको बोलते हैं। उनसे मैंने, बोलते हैं ना कि आपको एक्टिंग आती है लेकिन अपने क्राफ्ट को कैसे यूज करना, वो मैंने बादशाह से सीखा। और वो एक मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट था। फिर था जब मैं छोड़ के चली गई, जब मैं श्रुति के साथ प्रेग्नेंट थी, वो चली गई, तो फिर उसके बाद 18 साल बाद जब वापस आई, वो टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज इतनी लेट कोई वापस नहीं आता नहीं है, इंडिया में तो नहीं आता। और फिर भेजा फ्राइडली बरजानिया हुई, तो बहुत बोलते ना, दिल में ग्रैटिट्यूड रहा कि इस एज में आप आते हैं और आपको इस तरह के रोल मिलते हैं, तो नेशनल अवार्ड मिल जाता है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा, एज एन एक्टर बहुत अच्छा लगा, नॉट ओनली एज अ पर्सन, बट वो आर्टिस्ट आप में होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली। 15 साल की उम्र में आपने राष्ट्रीय पुरस्कार गीत गाता चल से आगे हीरोइन शुरुआत करियर की थी। एक पहली फिल्म की एक तरह से देखा जाए, और आज 62 साल की उम्र में आप फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार ऊंचाई कर रहे हैं। क्या महसूस किया आपने राष्ट्रीय पुरस्कार में और अपने बीच? राष्ट्रीय प्रोडक्शन बहुत खास बात है। वो फिल्मों में होते हुए भी उनमें अपना एक अलग उन्होंने एक स्पेस बनाया है, और ये शुरू हुआ ताराचंद जी से, जो सूर्य जी की
दादाजी। दादाजी, मैं मिला उनसे, तो मेरी बातचीत हुई है उनसे। हम तो बात नहीं करते थे, हम इतना डरते थे उनसे अरे क्योंकि वो चुप रहते थे। और ताराचंद जी से इसी ऑफिस में वहाँ पे जहाँ सूरज जी का हाँ। ताराचंद जी का रूम होता था, और बहुत डरते थे। अगर कभी बोला कि उन्होंने मिलने बुलाया तो डर लगता था कोई गलती हो गई, कुछ हो गया। प्यार से बात कर, और उनसे शुरू हुआ। आज देखिए तो इन्होंने कहीं पे इस फैमिली ने डिसाइड किया कि हम फिल्में बनाएंगे, लेकिन हम अपनी तरह से फिल्में बनाएंगे, अपनी तरह का ऑफिस होगा हमारा। हमारे वहाँ जो जो लोग ऑफिस का हिस्सा होंगे वो इस तरह के होंगे, जैसे गुप्ता जी हैं। तो आप सोचिए, जब मैं गुप्ता जी को देखती हूँ तो वहाँ मेरा सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज उस वक्त से यहाँ जब मैं देखती हूँ तो उनसे मेरा मैक्सिमम कनेक्शन रहता है। और पर्सनली भी एक तो बहुत अच्छे इंसान है गुप्ता जी, तो वो पर्सनली देखो तो वो बहुत इमोशनल कनेक्शन हो जाता है उसके साथ। तो मुझे लगता है राशि तो वैसी की वैसी ही है, जैसे तब थी वैसे ही आज है। ऑफिस भी वही है, कुछ रूम बदल गए हैं, कुछ तो वैसे ही हैं। हाँ। अभी भी हम लोगों ने लुक टेस्ट किया था ऊंचाई के लिए, और वो वही रूम था जिसमें मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था गीत गाते से। क्या? और वो रूम वैसे का वैसा ही है, वो मतलब वो तो कुछ छेड़खानी नहीं हुई उस रूम के साथ। राशि बिल्कुल वैसे की वैसी, और वो अच्छा लगा वापस आके कि भाई हम जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे वो पूरी हुई, उसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं। जब आपको राशि से ऊंचाई के ऑफर आया तो पहली प्रतिक्रिया आपके मन में क्या आई थी? पहले तो यही थी, इमोशनल डिसीजन था कि मैं करूँगी, क्योंकि वो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना। सही बात है। हाँ, तो वो मैंने इमोशनली डिसाइड कर लिया था कि ये मैं करूँगी। आपको जुड़ाव देखा जब 3 पीढ़ियों से रहता है, रतन जी, राजकुमार जी और अब सूरज जी से, तीनों पीढ़ियों के साथ आपने इंटरेक्ट भी किया होगा। सबसे बड़ा फर्क आपने क्या महसूस किया या क्या अच्छाई नजर आई आपको? ये थोड़ा मुश्किल, जैसे मैंने कहा ताराचंद जी से हम बात नहीं करते थे। अच्छा। 15 साल की बच्ची ताराचंद जी के सामने क्या बात करेगी, हिम्मत ही नहीं होती थी वो कुछ अच्छा भी बोलते थे तो आंख नीचे करके हम सुन लेते थे। तो मेरा मैक्सिमम इंटरेक्शन मुझे लगता है सूरज जी के साथ ही हुआ है। अच्छा, अरे डायरेक्टर सूरज जी में क्या खास बात आपको नजर आई? मुझे लगता है सूरज जी में ना, एक तो एज अ डायरेक्टर बहुत चाइल्ड लाइक पैशन है, मतलब कि वो काम का पैशन होता है लेकिन वो बच्चों का एक नहीं होता पैशन, जैसे एकदम वो उसमें घुस जाते हैं, और कुछ अगर आप अच्छा शॉट दो तो बच्चों की तरह खुश होकर ताली बजा देते हैं। ये बहुत रेयर क्वालिटी है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आप वो थोड़ा थोड़ा बच्चा अपना जो आपका होता है वो पीछे चला जाता है। हाँ। लेकिन इस उम्र में भी आप देखिए सूरज जी को बहुत उनका वो पैशन है, और मुझे लगता है जो वो लिखते हैं, जो वो डायरेक्ट करते हैं, जो वो बनाते हैं, उसमें कोई खोट नहीं है। वो उसमें पूरी तरह बिलीव करते हैं कि मुझे ये बनाना है, और वो पूरे दिल से, पूरी ऑनेस्टी के साथ बनाते हैं, और वो उनकी फिल्मों की पावर है मुझे लगता है। बहुत बात होती है। वो ये नहीं कहते कि चलो ये कर रहा है तो मैं ऐसा बना देता हूँ, उसकी पिक्चर में उसने ये किया तो मैं वो कर देता हूँ। नहीं, वो वही चाहते हैं जो उनका है, तो उसमें वो ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी आने से मुझे लगता है पिक्चर में बहुत पावर है। बहुत पावर। एज अ आर्टिस्ट मुझे लगता है उनके साथ काम करना बहुत ही बढ़िया है, और ऊपर वाले की दया है कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। हर डायरेक्टर की एक अपनी खास अच्छी क्वालिटी होती है, और वो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है सबके बारे में। सूरज जी की ये क्वालिटी है कि वो आपको एकदम अपने रोल से जोड़ के रखते हैं। टीम प्लेयर है, मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ तो आप बोलेंगे तो मैं सुन लूँगा, मगर उसको मैं, बोलते ना, एक होता है सुनना और एक होता है ध्यान देना, 2 चीज़ें होती हैं। एक में कान का इस्तेमाल होता है, एक में दिमाग का इस्तेमाल होता है। तो वो 2 इस्तेमाल करके सोचते हैं कि भाई ये आर्टिस्ट क्यों ये बोल रहा है, कहाँ से आता है, क्योंकि आखिर में तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक्टर और डायरेक्टर का एक तालमेल होना चाहिए, होना बहुत जरूरी है। 50-50% होना चाहिए, क्योंकि हर आर्टिस्ट अपने नजरिए से देखता है। डायरेक्टर वो एक कैरेक्टर नहीं देखता, डायरेक्टर सारे कैरेक्टर देखता है, तो वो उनका नजरिया जरूरी है, क्योंकि आप अपनी ट्रिप में एक नहीं निकल सकते हैं। तो वो 50-50 करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग वाला डायरेक्टर बहुत जरूरी है। आपने एसोसिएट डायरेक्टर में भी काम किया है, क्या उस
तरह से काम करने के बाद एक कलाकार के रूप में काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक ही चीज़ में फ़र्क पड़ता है, लाइफ एक्सपीरियंस। और किसी चीज़ का कोई नहीं करता। मैंने साउंड किया है, 30 फिल्मों में कॉस्ट्यूम्स किए हैं, ये सब किया है, थिएटर भी किया है, किसी से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप इंसान की तरह जब और बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके निजी जीने के अनुभव होते हैं और उसके बाद कलाकार की अपनी कल्पना शक्ति होती है किसी किरदार को, दोनों में से किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कल्पना शक्ति को या? कल्पना शक्ति। मैं पर्सनल लाइफ में जाती नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि जैसे समझिए इस फिल्म में मैं माला त्रिवेदी, अब माला त्रिवेदी मेरी जैसी बिल्कुल नहीं है, तो मुझे अगर कहीं जाना है तो मुझे उसकी दुनिया में जाना है। बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे उसकी तरह रिएक्ट करना है, सारिका की तरह रिएक्ट नहीं करना है। तो इसलिए मैं अपने वहाँ अपनी निजी जिंदगी में नहीं जाती, क्योंकि वहाँ सारे एक्सपीरियंसेस, एक्शन, रिएक्शन मेरे हैं। मगर माला त्रिवेदी अलग रिएक्ट करती है, तो मुझे वो काल्पनिक दुनिया में जाना पड़ता है, तो मैं हमेशा उसी में जाती हूँ। एक चीज़ होता है, जैसे कि राशि की फिल्म थी, एक इमोशनल अटैचमेंट था, इसके अलावा ऊंचाई की किस बात ने आपको इंस्पायर किया? अगर मुझे रोल बहुत अच्छा लगा। मुझे रोल बहुत अच्छा लगा क्योंकि बेसिकली माला जो है वो एक आउटसाइडर है, ये सारे एक गुट है, वो एक आउटसाइडर आती है, उनकी जर्नी में कहीं उनसे जुड़ जाती है, कौन है क्या है पता नहीं है। मुझे ये सारा बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा बात नहीं करती, चुप रहती, तो उस तरह की कैरेक्टर का, और उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, उसकी लेयर्स बहुत हैं माला के कैरेक्टर में। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आप रेगुलर वो रोल नहीं कर रहे हैं, यू नो। बिल्कुल सही बात। क्या आर्टिस्ट होने के नाते हम सोचते कुछ अलग करें, मगर इतना अलग आता नहीं है। लिख लिखा के वो 10 ही रोल होते हैं उसी में हम फंस के रह जाते हैं, मगर वही एक कोशिश रहती कि चलो पूरा नहीं तो कुछ तो अलग हो। यानी माला को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे आप? माला आपकी रेगुलर फैमिली वूमन है, बच्चे हैं, पति है, बिजनेस रन करती है, वो है माला ऊपर से। तो आपने इस फिल्म पर कहाँ शूट किया और क्या शूटिंग के अनुभव रहे आपके? और हमने शूटिंग तो बहुत जगह की, सबसे बड़ा अनुभव तो हमारा रहा नेपाल में। अच्छा। वहाँ पर हम गए थे, 1 महीना हमने शूटिंग की, और एक जगह नहीं की, काफ़ी अलग अलग लोकेशन पे गए, अंदर जाके ऊपर और चढ़ाई करके, बहुत कठिन शेड्यूल रहा सबके लिए। 300 लोगों का यूनिट था, पूरा यूनिट, और एल्टीट्यूड का हो जाता है ना जब आप पहाड़ी पे जाते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए सूरज जी पूरी यूनिट को, जब भी लोकेशन चेंज होता था, लोकेशन चेंज मतलब हम और ऊपर जाते, तो वो हमको काठमांडू भेज देते थे, फिर पूरी टीम वापस जाती थी, फिर आते थे, फिर जाती थी। तो एज ए प्रोड्यूसर ऑल्सो ये बहुत ख्याल रखने वाली बात है। और कोई होता तो बोलते अरे इतना पैसा खर्चा हो रहा है, ले चलो इनको यहाँ से वहाँ सीधे, यू नो, बट उन्होंने ऐसे नहीं किया। और मुश्किल बहुत है क्योंकि गाड़ियाँ कोई नहीं थी, जहाँ जाना है बोलते ना, कमरे से बाथरूम या कमरे से लोकेशन या कमरे से कहीं भी आपको जाना है, वो हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर है सुरभि, वो बहुत अच्छी तरह कहती है, बोलते आपके पाँव आपके ट्रांसपोर्ट थे, बहुत उन्होंने सही कहा है, वो आपकी ट्रांसपोर्ट थी, और उसी पे हम बस चलते और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्टिंग की और चले 1 महीना, और इतना चले कि बस अब मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, मुझे याद है 20वां दिन था कुछ, कि साल का बस ये 10 दिन निकाल ले, मैं प्रॉमिस करती तुझे, फिर ये मैं 4-5 साल नहीं कराऊंगी, आखिर के 10 दिन निकाल। जब आप चढ़ाइयाँ चढ़ती हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होने लगी, तो उन सारी चीज़ों को किस तरह की तकलीफें आ रही थी? नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये की कि तकलीफ कम हो तो हमको वापस लेते थे। अच्छा। जाते, उससे क्या होता है वो बैलेंस हो जाता है। नेपाल में और कोई यादगार घटना घटी आपके साथ? नहीं, ऐसी तो कोई घटना नहीं थी, मगर जगह बहुत खूबसूरत जगह है, और पहाड़ियाँ, कोई भी नेचर की जगह मुझे लगता है हमेशा खूबसूरत होती है। सही बात। जैसे ही शहर का धुआं हटने लगता है, वो नेचर की ब्यूटी धीरे धीरे उभरने लगती है। और नेपाल में जो मेरी फेवरेट जगह है, मैं नहीं बोल सकती कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि वो सबसे ऊपर वाली जगह है।
तो आप सीधा वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मनांग करके एक जगह है, मनांग इतनी खूबसूरत जगह है। करेक्ट। उसका जो पूरा जो उसका विजुअल है, कलर बदलते रहते, कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी ब्राउन, कभी ऑरेंज, ऐसे ऐसे अलग अलग नेचर में रंग बदलता रहता है उसमें। और वहाँ की रेत मैं लेके आई हूँ, इतनी इतनी फाइन रेत है और ग्रे कलर की रेत है पूरी, जैसे एग्जैक्टली ये रंग की रेत। अच्छा अच्छा। तो मैं तो बोतलें भर भर के लाई, सब दोस्तों को दिया मैंने। वो मुझे वो जगह बहुत खूबसूरत। और मेरा ज़्यादातर काम इन तीनों के साथ है। मेरा जो ट्रैक है वो बमन जी और अनुपम जी और बच्चन जी के साथ है। बच्चन जी के साथ आपने काफ़ी काम किया, पहले भी किया, उनके साथ सीरियल भी किया आपने, युद्ध, और अब ऊंचाई भी कर रही है। कभी कोई बदलाव नजर आता है तो उनमें? ऑफ कोर्स बहुत बदलाव है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हर बार जब मैं काम करती हूँ और हम गैप में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बैक टू बैक काम करते हैं। 4-5 बार कर चुके हैं, थी कि 5वीं बार है शायद, और बहुत गैप की बात करते हैं। उन्होंने ये बता, हर बार जाओ वो और डिसिप्लिन हो जाते हैं, हर बार जाओ उनका अपने काम के प्रति प्यार और बढ़ जाता है। वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही एक रेयर चीज़ है। आपने उनके साथ एक फिल्म की थी सुबाई, जो कि रिलीज नहीं हो पाई, इसका अफसोस होता है कभी? बहुत, क्योंकि मेहनत से बनी थी और मुझसे ज़्यादा सुजीत सर का जो डायरेक्टर है वो बच्चन जी और पूरी टीम, उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी। पूरी इंडिया में उन्होंने शूटिंग की थी, घूम घूम के, मतलब कितने शहरों में वो गए, जो कहानी में थे सारे शहरों में गए, बहुत मेहनत करके फिल्म बनाई थी। बहुत अच्छी कहानी थी, उसका बहुत अफसोस होता है। सुजीत इतने अच्छे डायरेक्टर है ना, तो उन्होंने बहुत प्यार से बनाई थी। मोहनन कैमरामैन, हाँ, सो मतलब इतने सही लोग हों, वो फिल्म, मुझे लगता है फिल्म अच्छी हो बुरी थिएटर में जरूर आनी चाहिए। सही बात है। चलिए, मुझे तो सिनेमा में जो बदलाव आ रहा है उसको आप किस तरह से देखती हैं? बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ। मुझे लगता है सिनेमा अब जो है ये बिल्कुल सही है। और अगर आप देखेंगे किसी भी तरह देखिए, टेक्निकली देखिए, क्रिएटिवली देखिए, हमारी ऑडियंस भी बदल गई है और ऑडियंस को वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर हो गया है। तो जो हमारे मेकर्स हैं वो भी समझ गए हैं कि ऐसा नहीं बोलेंगे भाई ये पुड़िया बांधी है देख लो, अब वो नहीं चलता है, बिकॉज वो लोग इतनी सारी चीज़ें इतनी अच्छी देखते हैं कि आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा रियलिज्म आ गया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले होता था थोपो मेकअप थोप के कुछ भी कपड़े पहन लिए, हम बोलते थे अरे ये लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, नो इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वेयर इट एंड गो। अब वो सब नहीं रहा है, सो रियलिज्म भी आ गया है जो है। और आप देखिए कंप्यूटर सीजी की वजह से कमर्शियल फिल्में देखिए, RRR हो या ऐसी कोई फिल्म हो, तो पहले तो कभी बनी नहीं पाती थी ना। सही बात। आज देखिए कितना अच्छा लगता है देखने में। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिनेमा से परिवार और रिश्ते गायब हो गए हैं? नहीं, जिनको कम हो गए, जैसे घाघरा चोली खत्म हो गई, गांव खत्म हो गए, कहाँ देखते हैं आप? कहीं वही करो, मेरा गांव मेरा देश, कारवां, कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं। मगर ये सब रिफ्लेक्शन सोसाइटी का ही है। कहीं पे फिल्में इंस्पायर वहीं से होती है ना। कितनी भी आप काल्पनिक उसमें वो कर दे, समाज से वहीं से आपके आस पड़ोस में जो हो रहा है वही कर रहे हैं, क्योंकि आपके देखने वाले लोग वही हैं। आज गांव की पिक्चर कौन देखेगा? कोई समझेगा भी नहीं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है, गीत गाता चल हो या परजानिया हो, इस तरह की फिल्में कोई बनाना नहीं चाह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं बनाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए आज सूरज जी ने बना दी ऊंचाई, बिल्कुल अपनी ही किस्म की फिल्म है और कोई ड्रामा नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है, सीधी सिंपल फिल्म है। ह्यूमन इमोशन है, प्यार है, इज्जत है, एक तहजीब है फिल्म में। बोलते हैं ना जिसको रिश्तों की अहमियत है। सो अगर आप फिल्म देखने जाएंगे तो सोचिए कि बस उतने घंटे आप थिएटर में बैठे, आपका दिल बहुत अच्छा लगेगा, आपको दिल में बहुत अच्छा लगेगा। वो अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे लगता है आपको ज़रूर देखिए। बीच में आप थिएटर की तरफ मुड़ गई थी, उसकी कोई खास वजह थी? वो ये वजह थी, और वो भी थिएटर में आप जी, वो ये वजह थी कि 2016 में एक दिन मैं उठी सुबह और मुझे लगा कि
ये जो एक पैटर्न है कि आर्टिस्ट हमेशा वेट करते हैं कोई उनके पास आए और उनको कास्ट करे। करेक्ट। करेक्ट। हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हम तुमको किसके साथ काम करना, चलो काम करो। सब डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, राइटर्स कि हम में से किसको वो चुने। तो वो ये जो एक पूरा प्रोसेस है कि हम अच्छा रोल, अच्छी स्क्रिप्ट की वेट करते रहते हैं, ये प्रोफेशनल साइड होगी। लेकिन अगर आप पर्सनल साइड पे देखें, आप अपनी जिंदगी का एक एक दिन वेस्ट कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, वेट करते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, वेट करते हैं, सो, सडनली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने हो जाते हैं। ये तो जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। तो एक दिन मैं सुबह उठी, मुझे बहुत गुस्सा आया, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया। आई सेड ये मैं नहीं, ये जो है उठना सोना उठना, ये बकवास है। सो कॉन्शियसली मैंने डिसीजन लिया कि मैं 1 साल एक्टिंग नहीं करूँगी। तो वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन जरूरी होता है, तभी जाके दिमाग शांत होता है कि अच्छा मैं नहीं कर रही। इंतजार नहीं तो वो कभी रुकता नहीं है। तो वो जब किया तो फिर मैं अब 1 साल क्या करूं। तो एक्चुअली इसमें विनय जी की बहुत क्रेडिट है, विनय पाठक जी की, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको जब भी देखती थी, अरे वाह ये तो फिल्म वाले भी हैं और थिएटर वाले भी हैं। हम तो फिल्म वाले बन के रह गए, थिएटर वाले हमको देखते ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ा एक स्प्लिट है उसमें। ये साउथ बॉम्बे ऐसा स्प्लिट है कि ओ ये तो फिल्म वाले हैं, ओ ये थिएटर वाले हैं। ये बहुत सही, ये वाक्य में है, विवाद तो है, ये डिवाइड है उसमें। मगर विनय जी तो अच्छा बैलेंस कर लेते हैं, बोलते ना ये भी वो वहाँ के भी यहाँ के। मुझे लगता कहीं थोड़ी जलन थी मेरे दिल में कि मुझे भी ऐसे करना है, ये कैसे कर लेते हैं। तो जब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैं ये करूँगी। पर एक्टिंग करनी नहीं थी तो बैक स्टेज चली गई। और बैक स्टेज का भी एक अपना नशा होता है, एक मेहनत होती है। मतलब कि मैं और हमारे जो मेरे साथ काम करते हैं कमानी है, तो अगर हम दोनों ना हो तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, शो नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि हम सब करते हैं, वो आप उसमें जो भी बोले। और एक और बहुत अच्छी चीज है थिएटर में ना, सब वो नहीं है, हायरार्की नहीं है। हाँ, वो सब पूरा एक परिवार है, सब मिलके, कौन है एक्टर है, डायरेक्टर है, लाइट वाले हैं, प्रोडक्शन वाले हैं, जो वॉलंटियर बच्चे आते हैं वो है, किसी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि हर फिल्म के कलाकार को 3-4 साल के बाद कम से कम ब्रेक लेना चाहिए? ब्रेक लेकर के 5-6 महीने सिर्फ थिएटर से जुड़ना चाहिए। थिएटर भी ना जाए, ब्रेक ले। बिकॉज ब्रेक में क्या होता है, मेरे साथ तो ये होता है, मैंने तो 2-3 बार ले लिया है ब्रेक। जब आप वापस आते हैं ना, बहुत हेल्थी गिल्ट होता है आपके, एक अच्छा गिल्ट होता है कि अरे मैं चली गई थी, कितना मैंने किया, अच्छा अब मैं वापस आ गई हूँ। तो वो एक अलग किस्म का एक बैटरी चार्जिंग वाला सिचुएशन। हमेशा ब्रेक लेना चाहिए, कॉन्शियस लेना चाहिए कि मैं 1 साल काम नहीं करूंगी, या कम 10 महीने ही कर लूँ। सही बात। मगर वो हटना जरूरी है, क्योंकि फिर वो पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है जो खो जाता है जब आप किसी चीज में रहते हैं। आपने एसोसिएट डायरेक्टर में काम किया था, उस पर आप बतौर निर्देशक काम कर सकती थी, आपने कभी नहीं किया? इन्हें दिल ही नहीं हुआ कभी करने का। अभी भी सब पूछते हैं, मुझे लगता है वो मेरे उसमें नहीं है रेडार बेस पर। कहीं कोई कुछ बात ऐसी हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई कहानी हो, जो सडनली मेरे दिल को लगे कि ये कहानी मैं बोलना चाहती हूँ, ये कैरेक्टर को मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में वो पूरा जब घूमने लगेगा, शायद ऐसा कुछ हो तो मैं करूँगी। आपकी 2 बेटियां हैं, श्रुति और अक्षरा। आपके अनुसार उनमें क्या खूबियां हैं? और दूसरा, आपकी ज़िंदगी में बहुत अनुभव रहे हैं, ज़िंदगी में भी आपके काफ़ी, उनमें किस चीज़ों को आप उन्हें बताना चाहती हैं? किस चीज़ों को उन्हें बताना चाहती हैं, या मतलब क्या सलाह देना चाहती हैं? पहली बात खूबियाँ जहाँ तक है इन दोनों में, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है तो बहुत स्ट्रांग है दोनों में। जो उनका एक कोर है अंदर, वो स्ट्रांग है, मजबूत है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करती है। और ऐसा नहीं कि अगर कभी वो आती और हमसे कहती कि हमें मदद चाहिए, हम ना करते, ऐसी बात तो होती नहीं, वो तो सब, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि उनको अपने दम पे कुछ करना था। उससे सेल्फ रिस्पेक्ट शायद बच्चे की बढ़ती है, जो बहुत अच्छी बात है। और
मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ें होती हैं। जहाँ तक वो इंटरनल स्ट्रेंथ है, वो तो प्रोफेशनली पर्सनली दोनों जगह आपको बहुत मदद करती है। काम में मेहनत बहुत मदद करती है और अच्छी बच्चियां हैं तो अच्छा लगता है कि मेरी है, पड़ोसी की नहीं है। जलन नहीं होती। आपने थिएटर से भी जुड़ी फिल्में भी कर ली, वेब सीरीज भी कर ली। ओटीटी और सिनेमा के बीच जो अंतर है वो कितना इफेक्ट करता है लोगों को? बहुत। ओटीटी और सिनेमा एक्चुअली बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जहाँ तक दो चीज़ों का सवाल है, पहली ये एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है आपका, जो आपको सिनेमा, जैसे हमारी ऊंचाई है, हम इतना चढ़ के इतने दूर दूर जाके हमने शूट किया है लोकेशंस। अगर आप नहीं गए तो कम से कम अगर थिएटर में देखें तो 80% आपको अनुभव हो जाएगा, जो हमने पूरा 100% किया है। और वो आप ओटीटी पे नहीं कर सकते हैं। ओटीटी का एक एक्सपीरियंस है जो वर्ल्ड सिनेमा एक्सपोजर है, वो आप सिनेमा में नहीं कर सकते, यू नो। तो सबकी यूएस, दोनों की यूएसपी है। और मुझे लगता है अगर आप समझदार ऑडियंस है, आपको पता होना चाहिए कैसे बैलेंस करना, क्या वहां देखना वहीं देखना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि वो हम ओटीटी पे देख लेंगे, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। और जहां आपको ओटीटी पे है पूरा वर्ल्ड सिनेमा दिखता है, सब कुछ दिखता है, तो वो कीजिए। इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस ऑडियंस पे डिपेंड करता है कितने स्मार्ट है आप। सोशल मीडिया को लेकर आपकी क्या सोच? सोशल मीडिया सिनेमा को कितना फायदा देता है, कितना नुकसान पहुंचाता है? मुझे ये पता नहीं है। मुझे लगता है सोशल मीडिया की कुछ क्वालिटीज हैं जो बहुत अच्छी हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे इस्तेमाल करना, समझदारी से करें, क्योंकि फायदे भी हैं। आप कितनी चीज़ें उसमें देखें, कितनी बार कितनी चीज़ें होती थी हमें पता ही नहीं चलती। आज कहीं कुछ गलत होता है तो हमें 5 मिनट में पता चल जाता है। शायद 10 लोग उठ के मदद करना चाहते हैं, तो उसके अपने प्लस पॉइंट्स भी हैं, बस समझदारी से यूज़ करें। मगर अब मैं कौन हूँ किसी को बोलने वाली, सबकी अपनी जिंदगी है। सारिका जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।